क्या किसी कोच को ये कहना शोभा देता है कि वो किसी खिलाड़ी को ये कहे कि आप रिटायरमेंट ले लें, और वो भी जो दुनिया का आला दर्जे का खिलाड़ी रहा हो एक समय में, विकेट कीपर जो है वो दुनिया भर में उसकी एक अलग वजूद हो विकेट कीपर के तौर पर। क्या किसी बोर्ड के अध्यक्ष को ये कहना शोभा देता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, आप खेलेंगे और ज़रूर खेलेंगे? क्या किसी खेल पत्रकार का ये कहना शोभा देता है कि आप औरों को इंटरव्यू दिया आपने, आप मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे तो मैं ये कर दूंगा, और आप धमका रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें कटघरे में खड़ा करती है बोर्ड अध्यक्ष को, खेल पत्रकार को, और साथ ही खड़ा करती है टीम के कोच को। पहले बात हम करते हैं कोच और बोर्ड अध्यक्ष की। इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, और कोच हैं सौरभ गांगुली, जो एक ज़माने में एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। बीच में अच्छी ट्यूनिंग भी इनकी बनी, और यहाँ तक ट्यूनिंग बनी कि एक बार तो राहुल द्रविड़ ने यहाँ तक कह दिया था कि ये ऑफ साइड के भगवान हैं, यानी उनके पास जो ऑफ साइड के शॉट्स हैं उनकी भरमार है सौरभ गांगुली के पास। और गांगुली ने भी जब बने बोर्ड अध्यक्ष तो उनको एनसीए से सीधे टीम के कोच बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही। लेकिन अब साहा को लेकर दोनों विवादों में आ गए हैं। साहा को साफ तौर पर कहा राहुल द्रविड़ ने कि आप रिटायरमेंट ले लें, अब आपकी टीम में जगह नहीं बनती। वैसे तो साधारण तौर पर ऐसी बातें कह ही दी जाती हैं, लेकिन क्या इस तरह से एक बड़े खिलाड़ी को जो 3 सेंचुरी बना चुका हो, विकेट कीपर हो, दुनिया का बेहतरीन विकेट कीपर रहा हो टेस्ट क्रिकेट का, क्या उसको इस तरह से कोच का ये कहना कि आप रिटायरमेंट ले लें, कोई उनका अधिकार नहीं बनता? आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात कर सकते हैं, उनसे सलाह मशविरा कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उनको खारिज कर दें, ये आपका काम नहीं है, ये सिलेक्टर्स का काम है। ये आप कोच होते हुए आपने बहुत, मैं कहूँगा कि एक ब्लंडर किया है। राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं की जाती, जो कि अब कोच की भूमिका में इस तरह से डिक्टेटरशिप से काम लें। और वहीं सौरभ गांगुली से भी ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो किसी एक खास खिलाड़ी को कहें कि आप चिंता मत करें, मैं हूं ना, आप खेलेंगे। ये उन्होंने तब कहा था जब भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से वो कानपुर टेस्ट खेल रहे थे। 61 रन की उन्होंने पारी खेली थी, उसके बाद इंजरी की वजह से भरत को विकेट कीपिंग की कमान संभालनी पड़ी थी उसी मैच में, और भरत ने बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग का परिचय देते हुए कई कैच लपके थे। तब ये बयान आया था सौरभ गांगुली का सामने। अब सवाल है कि सौरभ गांगुली बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, और साहा भी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, द्रविड़ साउथ से ताल्लुक़ रखते हैं, और भरत जो हैं वो भी साउथ से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि वो आंध्र प्रदेश से हैं और वो कर्नाटक से हैं राहुल द्रविड़, लेकिन उनके प्रति झुकाव होना, साहा को इस तरह से खारिज करना। और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या इस तरह की बातें सार्वजनिक करनी चाहिए किसी खिलाड़ी को? क्या उसे व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं करनी चाहिए थी? अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में जब 8 तारीख को बंगाल टीम का चयन हुआ तो उससे पहले ही उनको यह बता दिया गया था, और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वो बंगाल टीम से अभी नहीं खेलना चाहते, और उनका टीम में चयन नहीं किया गया। अब बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में जो सेक्रेटरी हैं वो हैं स्नेहाशीष गांगुली, जो सौरभ गांगुली के भाई हैं। उन्होंने भी इस तरह की आपत्ति दिखाई, और अब उनका भी मोहभंग हो गया है पूरी तरह से साहा में। साहा ने तो ये भी कह दिया कि भाई मैं तो जब टीम उनकी पहुंच जाएगी नॉकआउट में तो वो बिल्कुल उपलब्ध रहेंगे और अपनी टीम के लिए जो 100% होगा वो उसका योगदान देंगे। लेकिन स्नेहाशीष गांगुली ने साफ कर दिया है कि अभिषेक पोरल नाम के एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उभरते हुए बल्लेबाज हैं, हम उन पर विचार करेंगे, उनको हम ग्रूम करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये साहा ने जो टिप्पणियां की हैं और सौरभ गांगुली के बारे में बातें जो सामने आई हैं, उससे स्नेहाशीष गांगुली भी परेशान हो गए हैं, और उन्होंने इस तरह की एक बड़ा वक्तव्य दे दिया है। मीडिया में उनका वक्तव्य आया है कि वो एक ग्रूम करेंगे एक यंगस्टर को, जो कि अभिषेक पोरल नाम के व्यक्ति हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो हाफ सेंचुरी बना चुके हैं पिछले ही मुकाबले में। अब ये तो हो गए 2 मसले। अब तीसरा मसला और भी गंभीर है कि एक खेल पत्रकार को क्या अधिकार है कि वो अपने एक कृत्य से सारे खेल पत्रकारों को कटघरे में खड़ा कर दे। अब मुझे तो सुबह से भी फ़ोन आने लगे और ये कहा गया कि कहीं आप तो नहीं है, वो आपने तो नहीं उसको हड़काया या इस तरह से धमकी दी। अब सवाल है कि आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं, इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं, एक खिलाड़ी को इंटरव्यू देने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं और उसके लिए धमका सकते हैं। इसके लिए जो पूर्व खिलाड़ी हैं, हरभजन सिंह से लेकर
वीरेंद्र सहवाग, आकाश चोपड़ा और तमाम खिलाड़ियों ने इसकी बहुत ही भर्त्सना की और कहा है कि उस खेल पत्रकार का नाम सामने आना चाहिए। मैं जानता हूं वो खेल पत्रकार कौन है, लेकिन हम ये गरिमापूर्ण नहीं रहेगा कि हम उसके नाम का यहाँ इस मंच पर खुलासा करें। लेकिन उस व्यक्ति को, सारे खेल पत्रकारों को एक कटघरे में खड़े करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की बात करेंगे, आपने पूरी तरह से पूरी खेल पत्रकारिता की जो बिरादरी है उसको, उस पर एक बदनुमा दाग लगाया है। आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर आकर। नहीं तो बोर्ड को चाहिए कि जो भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उसकी सदस्यता को रद्द कर दें और उनका कोई एक्रेडिशन ना बनाएं। और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि जो खिलाड़ी कई बार खबरें प्लांट करते हैं, अगर वो इस तरह की खबरें प्लांट करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर भी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, उन पर भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला गंभीर है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।